भगवद गीता भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू पर गहन विचार किया गया है। गीता का कर्मयोग सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्मयोग की महत्ता को समझाया, जो हमें ये सिखाता है कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें और फल की चिंता किए बिना जीवन जिए। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। आइए कर्मयोग के इन दिव्य संदेशों को विस्तार से समझें। कर्मयोग का अर्थ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को ऐसे कर्म के रूप में परिभाषित किया है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए और जिसमें फल की कोई अपेक्षा न हो। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल पर नहीं। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमारा ध्यान केवल हमारे कर्तव्यों पर होना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। उदाहरण, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि बारिश होगी या नहीं। उसका कर्तव्य केवल खेती करना है। इसी प्रकार कर्मयोग हमें सिखाता है कि फल की चिंता किए बिना पूरी निष्ठा से कार्य करें। निष्काम कर्म की महत्ता। कर्मयोग का मूल संदेश है निष्काम कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या स्वार्थ न हो। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो वह कर्म भक्ति का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि कर्मयोग जीवन जीने की कला है। जब हम हर कार्य को भगवान का अर्पण मानकर करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा जीवन संतुलित होता है। उदाहरण, यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से पढ़ाता है तो वह केवल व्यवसाय कर रहा है। लेकिन यदि वह अपने कार्य को समाज सेवा मानकर करता है तो वह निष्काम कर्मयोग का पालन कर रहा है। फल की चिंता त्यागे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि हमें अपने कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारे मन में भय, तनाव और असंतोष पैदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो हमारे मन में संतोष और शांति का अनुभव होता है। कर्मयोग और समभाव। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समभाव। श्री कृष्ण कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि हमें सफलता और असफलता, सुख और दुख, लाभ और हानि ऐसे जीवन के अनुभव में मानना चाहिए। ये संभाव हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण, यदि किसी कार्य में सफलता न मिले तो उसे सीखने का अवसर माने। इसी प्रकार सफलता मिलने पर अहंकार न करें। संभाव का अभ्यास जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाता है। भगवान को हर कर्म अर्पित करें। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर कार्य को भगवान को अर्पित करें। जब हम यह मानते हैं कि हमारे सभी कार्य भगवान की सेवा का हिस्सा हैं, तो हमारे कार्यों में पवित्रता और भक्ति आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी आप करते हैं, खाते हैं, दान देते हैं या तपस्या करते हैं, उसे भगवान को अर्पित करें। ये दृष्टिकोण हमारे कर्मों को दिव्य और अर्थपूर्ण बनाता है। कर्मयोग का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में कर्मयोग का सिद्धांत हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। कार्यस्थल पर जब हम अपने कार्य को निष्काम भाव से करते हैं तो हम तनाव से मुक्त रहते हैं और हमारे प्रदर्शन में सुधार होता है। पारिवारिक जीवन में जब हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। समाज सेवा में कर्मयोग हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने की प्रेरणा देता है। इस बात से हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि भगवद गीता का कर्मयोग सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कार्य करें। जीवन के सुख दुख और सफलता असफलता में समान रहें। हर कर्म को
भगवान को अर्पित करें। यदि हम गीता के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन शांत और संतुलित होगा, बल्कि हमें आत्मिक शांति और संतोष भी प्राप्त होगा। कर्मयोग हमें ये सिखाता है कि कैसे जीवन को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ जिया जाए। जय श्री कृष्ण।